नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मैसेज क्या है, कौन जीत रहा है और माहौल किसके साथ है, इसी को लेकर इस वक्त सरगर्मी तेज है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार प्रचार प्रसार किया है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का इमेज और साथ ही साथ बीजेपी की मशीनरी जो इलेक्शन के दौरान एक्टिव हो जाती है, आखिरकार उसने किस तरह से जीत पक्की करने के लिए काम किया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। माहौल प्रो इनकम्बेंसी है या फिर एंटी इनकम्बेंसी है। कल राजस्थान में वोटिंग नहीं थी, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा वही रहा। दरअसल 2023 का असली सेमीफाइनल राजस्थान में ही होना है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने गहलोत को सत्ता को हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। उधर प्रियंका गांधी गायत्री मंत्र और हवन करके सॉफ्ट हिंदुत्व का नैरेटिव फ्लोट कर रही हैं। 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे तब पड़ेंगे, लेकिन हम आपको आज ही इस सेमीफाइनल का रिजल्ट बता देते हैं। हमारे पास जयपुर की चुनावी पिच की पूरी रिपोर्ट है। ये चुनाव किधर जा रहा है, राजस्थान में क्या तय किया गया है, सेमीफाइनल में मोदी जो टारगेट देंगे, क्या गहलोत उसे चेस कर पाएंगे, पूरी रिपोर्ट में देखिए। प्रियंका गांधी किसकी साधना कर रही हैं? प्रियंका गांधी किस लिए हवन कर रही हैं? अमित शाह बाबर का नाम क्यों ले रहे हैं? देश आजाद हुआ तब से 550 साल पहले अयोध्या में राम जन्मस्थान तोड़ दिया था बाबर ने, मगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। अमित शाह फिर से दिवाली मनाने को क्यों कह रहे हैं? अजमेर वालों, मैं आज कह कर जाता हूं, 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनाना। मालूम है क्या है? मालूम है 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। राजस्थान में हिंदू वोट की इस वक्त लड़ाई कुछ ऐसे ही चल रही। 88% हिंदू वोटर हैं यहाँ पर। जो हिंदू आस्था, हिंदू भावना के नाम पर अगर वोट करने निकल पड़ा तो समझो उस पार्टी का मामला बन गया, और कोशिश यही है। बीजेपी इसीलिए सनातन पर जोर जोर से बोल रही है, और कांग्रेस भी अपने अंदाज में सनातन सनातन कर रही है। प्रियंका गांधी डूंगरपुर के सांगवाड़ा में थी। शुरुआत गायत्री शक्तिपीठ में पूजा से ही की। हवन किया, मंत्रोच्चार किया, गायत्री मंत्र का पाठ किया। 88% राजस्थान के सनातनियों को संदेशा पहुंचा दिया। अभी मैं यहाँ आने से पहले हम गायत्री माता के मंदिर में गए। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्लोक, ये मंत्र मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे सिखाया, और मैंने अपने दोनों बच्चों को सिखाया। और सिखाते समय ये कहा कि ये जो मंत्र है, ये गायत्री का मंत्र है, माता का मंत्र है। गायत्री माता हमारी संस्कृति की रक्षा करती हैं। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि जो इस भूमि, इस धरती, इस देश की संस्कृति है, वो यही है कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए। इंदिरा जी ने अपना धर्म ये बनाया था कि देश की सेवा करनी है, चाहे अपनी जान चली जाए। अब सरकारें बदलती रहती हैं हर 5 साल, राजनीति भी बदल रही है। आजकल तरह तरह की राजनीति चली है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर पार्टियां बनी हैं और राजनीति चलती है।
ऐसे नेता हैं, भाजपा के नेता, भाजपा की जो राजनीति है कि जब जब चुनाव आता है तो धर्म का नाम उभर जाता है, धर्म की बातें होती हैं। हम सब धार्मिक हैं। हिंदुस्तान में ऐसा एक जना नहीं है जिसके दिल में धर्म बसा नहीं है। तो अब समय आ गया है आपको ये सोचने के लिए कि आगे कैसे बढ़ना है। राजनीति में अगर आपका जो आपके जो जज्बात हैं, आपका जो धर्म है, उसका इस्तेमाल हो रहा है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। अमित शाह विजयनगर में थे, ये राम नाम का जप कर रहे हैं, गहलोत के तुष्टीकरण की बातें कर रहे हैं, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दिवाली मनाने को कह रहे हैं, पूरे राजस्थान को अयोध्या दर्शन कराने का वादा भी कर रहे हैं। ये भी इन्हीं राजस्थान के 88% सनातनी वोटरों से उम्मीद कर रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा कर दी है। इतने सालों से देश आजाद हुआ तब से 550 साल पहले अयोध्या में राम जन्मस्थान तोड़ दिया था बाबर ने, मगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी आए, मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मुद्दे को समाप्त किया। वहां भूमि पूजन कर मंदिर की नींव रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आज कहकर जाता हूं, अजमेर वालों, मैं आज कहकर जाता हूं, 22 जनवरी को फिर से दिवाली मनाना मालूम है क्या है? मालूम है 22 जनवरी को मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। माताओं, भाई और बहनों, उस दिन पूरे राजस्थान ने दूसरी दीपावली मनानी है। मनाओगे क्या? जोर से बोलो, मनाओगे? आप लोगों को अयोध्या जाना है या नहीं जाना है? अरे जोर से बोलो, जाना है या नहीं जाना है? मैं आपको कहता हूं, हमने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि राजस्थान के लोगों को राजस्थान सरकार बारी बारी सभी को अयोध्या ले जाने का काम करेगी, आपको खर्चा नहीं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आज बजरंगबली याद आ गया। कर्नाटक के बजरंगबली कांग्रेस के साथ थे, इस बार भी कांग्रेस के साथ है। इस वक्त मन से अगर गहलोत ये कह रहे हैं तो ये भी 88% सनातनियों को ही संदेश दे रहे हैं। कर्नाटक में राहुल जी ने और प्रियंका जी ने कमी नहीं रखी वहां पर, और मोदी जी का बजरंगबली नहीं चला वहां। वो नारे लगा थे भगवान का, भगवान ने उनकी बात को मंजूर नहीं किया। समझ गए कि खाली खोखली बातें करते हैं, दम नहीं है। और जब चुनाव हार रहे हैं तो बजरंगबली याद आ रहा है, तो बजरंगबली भी समझ आ रहे, समझ गए इनकी बातों में दम नहीं। प्रियंका गांधी ने हवन किया और अशोक गहलोत ने बजरंगबली को याद किया। ये दोनों बातें उन्होंने सागवाड़ा में क्यों कही? नेताओं के हर बयान, हर जुमले के पीछे सिंबोलिज्म होता है। बहुत सी बातें इशारों में दिल और दिमाग में डाल दी जाती हैं। सागवाड़ा में गायत्री शक्तिपीठ है। यहीं पर प्रियंका गांधी सबसे पहले दर्शन करने आई थी। गायत्री शक्तिपीठ के मानने वाले लाखों फॉलोवर हैं, जो वोटर भी हैं। डूंगरपुर जिले में 73% आदिवासी रहते हैं। आदिवासी, गैर आदिवासी, सबकी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ से मैसेज 11 विधानसभा सीटों को जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के बाद 2017 में गुजरात में आदिवासी नेता छोटू भाई बसावा ने भारतीय ट्राइबल पार्टी स्थापित की थी, जिसका विस्तार राजस्थान तक हो गया था। और सागवाड़ा के मौजूदा विधायक राम प्रसाद डिंडोर भारतीय ट्राइबल पार्टी से ही हैं। वैसे तो सागवाड़ा विधानसभा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन 2013 में ये बीजेपी के पास थी और उसके बाद बीटीपी ने हथिया ली। सागवाड़ा में ज्यादातर समय एक ही परिवार का कब्जा रहा, वो थे कांग्रेस के भीखा भाई भील, जो यहाँ से 6 बार विधायक रहे। और इसीलिए इस बार इस सीट पर कांग्रेस पूरी जोर लगा रही है।
आज अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढें। जो उनके नेता हैं उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहाँ राजस्थान का कोई चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, उनको परे कर दिया है, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हर स्तर पे आप देखेंगे तो जो ये कह रहे हैं ना, जो आपके सामने ये लोग भाषण देते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें उठाते हैं, उनसे आपको पता चल जाना चाहिए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। आपने गहलोत जी की सरकार देखी, 5 सालों में जैसे वो कह रहे हैं कि जितना मांगो आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा नहीं। उनकी ये नीयत है। उधर अमित शाह अजमेर से ही सारे जख्म कुरेद रहे थे जो गहलोत को सबसे ज्यादा दर्द दे रहे थे। 88% सनातन वोट को एड्रेस करते हुए गहलोत सरकार की शाह ने पूरी कुंडली खोल डाली। कन्हैयालाल से लेकर करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, मेवाड़, जितने दंगे राजस्थान में हुए सब पर गहलोत को सुनाया और कार्रवाई को लेकर पूछा, हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया? शाह यही नहीं रुके, गहलोत पर सबसे बड़ा आरोप तो पीएफआई पर मेहरबानी का लगाया। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को रोड पर पीट पीट कर मार दिया और भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्टडी में भरतपुर में पूज्य संत विजयदास जी ने आत्मदाह करा, मगर गहलोत के पेट का पानी भी नहीं हिलता है। माताओं, भाइयों, बहनों, सलासर में राम दरबार पर बुलडोजर घुमाने का काम ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। अगर कांग्रेस सत्ता में वापिस आती है तो अजमेर वालों समझ के चलना, पीएफआई जैसे संगठनों को खुली छूट मिल जाएगी, हमारा राजस्थान सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मुझे बताओ, पीएफआई चाहिए क्या? कौमी दंगे चाहिए? ये गहलोत सरकार बंद कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? किस लेवल पर जाकर बीजेपी राजस्थान का मैच खेल रही है, अमित शाह के इन हमलों से समझ सकते हैं। गहलोत की चुनौती एक नहीं है, सबसे ज्यादा चोट तो गहलोत को बीजेपी के भ्रष्टाचार वाले अस्त्र से लग रही है। ये गहलोत की वो दुखती रग है जिसे बीजेपी का हर नेता हर मंच से आजकल दबा रहा है। अमित शाह ने आज लाल रंग का जिक्र किया और गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार से लिंक किया। आपने 5 साल तक कांग्रेस की सरकार देखी। मैं आपको कहता हूं, 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम किया है तो भ्रष्टाचार करने का कार्यक्रम किया है। एक कुछ युवा लाल कलर का शर्ट और जर्सी पहनकर आए हैं। अरे भाई ठीक है, मेरी सभा में तो आ गए, गहलोत साहब की सभा में मत जाना, न तो आजकल जैसे बैल लाल कलर को देखकर, सांड लाल कलर को देखकर दौड़ता है, ऐसे गहलोत साहब होते हैं। आपको मालूम है क्यों होता है ऐसा? जरा जोर से बोलो, क्यों होता है? क्यों होता है? लाल डायरी में क्या है? लाल डायरी में क्या है? गहलोत साहब का कच्चा चिट्ठा है। हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का हिसाब ये लाल डायरी में है। मैं आज राजस्थान की, अजमेर की, पृथ्वीराज चौहान की इस भूमि पर कहना चाहता हूं, राजस्थान में आजादी से अब तक जितनी सरकारों ने टोटल भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, इतना गहलोत ने 5 साल में करने का काम किया है।
लाल डायरी गहलोत के लिए गले का फांस बन गई। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में हर घपले की एसआईटी जांच का वादा किया है। बीच चुनाव में लाल डायरी का नया नया पन्ना निकल रहा है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव का भी इसमें जिक्र आया है। अमित शाह ने आज गहलोत के बेटे को भी लपेटा। परिवारवाद का जिक्र करते हुए वो राहुल गांधी तक पहुंच गए। वो कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। यहां अशोक गहलोत वैभव गहलोत को लॉन्च करना चाहते हैं और वहां केंद्र में सोनिया गांधी राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहते हैं।